नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल आओ जीवन संवारे में। मेरा नाम मनोहर है। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज का, पूरे देश का ग्रोथ इंजन है। इसको हमेशा बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह से कई तरीके अपनाते हैं, कई चीज़ों का पालन करते हैं। लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में पाया है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, आपका बिज़नेस बढ़िया चल रहा हो, तो उसे बढ़ाना चाहिए और अगर शुरुआत दौर है, तो उसको कैसे खड़ा किया जाए ताकि बिज़नेस बाद में बड़ा हो जाए, उसके लिए कई छोटी-छोटी जो स्किल्स होती हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी स्किल्स जो है, जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स के रेंज में रख भी सकते हैं। दोस्तों, जो मोटा-मोटी बात जो शुरुआत ये होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको बढ़ाने के लिए, अगर सेल को बढ़ाने के लिए कई छोटी-छोटी चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इसमें एक लेन-देन का सिद्धांत काम करता है, यानी गिव एंड टेक का सिद्धांत। जब भी आप व्यापार करते हैं, जो संभावित आपके ग्राहक हैं या जो ग्राहकों में मान लीजिए बड़ा ग्राहक है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसका जो परचेज़ है, तो उनसे आप एक ऐसा संबंध बनाएँ जिसको लेन-देन का सिद्धांत कहते हैं। यानी आप कुछ देंगे तो बदले में मिलेगा ज़रूर आपको। यानी कि उससे दोस्ती बढ़ाएँ, नज़दीकियाँ बढ़ाएँ, ये आपको काम आएगा। उसके लिए आप तरह-तरह के तरीके अपना सकते हैं। जैसे लोग पार्टी देते हैं, अ, ट्रीट देते हैं, चाय-कॉफ़ी पे मिलते हैं, गिफ्ट का आदान-प्रदान करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो विश्वास का रिश्ता है, लेन-देन का रिश्ता है, वो मजबूत होता है और आपके बिज़नेस का होने का जो संभावना है, वो बढ़ जाता है। यानी एक तरह से ये दो तरफ़ा रास्ता है। आप सहयोग करेंगे, तो बदले में सहयोग मिलेगा भी आपको। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बिज़नेस क्या, ये तो समाज में हर एक क्षेत्र में लागू होता है। दूसरी चीज़ याद रखें जो बहुत छोटी बात होती है, लेकिन बिज़नेस में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको कहते हैं वचनबद्धता, यानी कि वादा निभाना। यानी वादा निभाने से क्या होता है कि आपस में विश्वास बढ़ता है और जब-जब बार-बार आप अ, वादा जो करेंगे, उसे पूरा करेंगे, तो कस्टमर और आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है कि जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। वो आप पे विश्वास करता है और वो और भी लोगों को रिकमेंड कर सकता है आपको। इससे क्या होता है कि उसके दिमाग में आपके प्रति सकारात्मक विचार पैदा होता है। ये आपने महसूस भी किया होगा और क्या पता आप इसको पालन भी करते होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। अगली बात आती है कि आपकी छवि जो है, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका रेपुटेशन है, वो कैसा है? छवि जो होता है, वो बहुत रोल अदा करता है बिज़नेस व्यापार को बढ़ाने में। होता क्या है कि आपका अगर व्यक्तित्व आकर्षक है, यानी कि या आप किसी ओहदे पे हैं या किसी ऑथोरिटेरियन पोजीशन पे हैं, या ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर अगर रिकमेंड करेगा हेल्थ से रिगार्डिंग कोई सलाह, तो आप ज़्यादा मानेंगे। केमिस्ट अगर सलाह देगा तो ज़्यादा मानेंगे बनिस्बत कि कोई आम आदमी। तो आपको देख के ग्राहक के दिमाग में ये होना चाहिए कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, यानी आपकी छवि समझदार वाली होनी चाहिए। काबिल व्यक्ति की छवि आनी चाहिए उसके दिमाग में। आपको ज्ञान है प्रोडक्ट के बारे में, यानी आप अपने रेपुटेशन का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, ये हमेशा काम करता है और काफ़ी अच्छी डील भी आपको दिला सकता है। अगली बात जो आती है वो है एक्सपर्टीज़, यानी कि विशेषज्ञता। यानी कि जैसे भी हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने मार्केट के बारे में जितना आपको पढ़ाई करके, काम करके, एक दूसरे से मिल के, अनुभव को शेयर करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए और उसको अर्जित करने के साथ-साथ आप उसको प्रदर्शित भी करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके पास इस सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है। इससे क्या होगा कि
जो ग्राहक है, संभावित ग्राहक या जो वर्तमान ग्राहक है, वो आपसे सलाह भी लेंगे और आपका रोल जो होगा एक कंसल्टेंट की तरह हो जाएगा। यानी आपसे सामान भी खरीदेगा वो और कीमत भी आप अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि उस वस्तु की कीमत में आपकी विशेषज्ञता भी ऐड हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी विशेषज्ञता से उसको फ़ायदा होता है, तो इसके बदले में ग्राहक आपको थोड़े पैसे ज़्यादा भी दे सकता है। यानी ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पे कई बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगली बात जो आती है कि आखिर लोग सामान खरीदता किससे है? मैंने ये महसूस किया है कि जिसको लोग जानते हैं यानी कि नो, दूसरा होता है उसको लाइक करते हैं और तीसरा उसमें विश्वास करते हैं। यानी कि हमें वो पसंद भी करे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो पसंद ही नहीं करेगा, तो हमसे आगे बात बढ़ेगी ही नहीं और जब बात बढ़ेगी नहीं, तो व्यापार कैसे होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको अच्छा दिखना भी चाहिए, आपके आचार-विचार, आपके शब्दों का चुनाव, आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए प्लेज़ेंट होनी चाहिए, लोगों की तारीफ़ ज़रूर करें, सच्ची तारीफ़ करें, झूठी नहीं। जो दूसरे के गुण हैं उसको पहचानें, दूसरों को उसका एहसास भी कराएँ। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे और अल्टीमेटली ये आपको कस्टमर बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दोस्तों, ये हालाँकि सारी स्किल्स जो हैं, बड़ी बेसिक्स हैं, प्राइमरी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपके बिज़नेस को ना ये केवल बढ़ाता है, बल्कि आपका दायरा भी बढ़ाता है और अल्टीमेटली आपको बिज़नेस बढ़ने के रूप में फ़ायदा पहुँचाता है। यानी आप बिज़नेस को ग्रो करने के लिए इन बातों का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा और हमेशा एक सब्जेक्ट मेरा जो प्रिय रहा है, वो है बिज़नेस को बढ़ाना। अगर बिज़नेस है, तो हम हैं, तो आप हैं। दोस्तों, अपने व्यवसाय से, अपने बिज़नेस से हमें इतना लगाव होना चाहिए कि हर वक़्त हमारे दिमाग में वो छाया रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से आपके बिज़नेस को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको पसंद आया होगा। अभी तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, लाइक करें और कोई भी कमेंट, कोई भी आपका सुझाव ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।